जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आप लोगों में से किसी के भी बच्चे इन स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं वो भी आप लोगों ने मुझे लाजमी बतानी है ताकि मैं अपनी वीडियो में बता सकूं। तो जब तक आप लोग मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं ही गलत हूँ या सबके साथ ही ये प्रॉब्लम हुई है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट ज़रूर करना है और वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि हम सब के लिए अच्छा हो सके। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू सनादिल यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कमेंट करने का मैंने वीडियो के स्टार्ट में इसलिए कहा क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो स्टार्ट देखते हैं, इंट्रो देखते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, वीडियो फुल नहीं वॉच करते। ये वीडियो मैंने हम सबकी हेल्प के लिए बनाई है। मैं अपनी भी बात करूँगी और बाकी सबकी भी, क्योंकि सबके बच्चे जो है स्कूल्स जाते हैं और सबको ही जो है ना मतलब कि सर्च करना होता है अच्छे स्कूल का, और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे अच्छे और बड़े स्कूल्स में पढ़ें। तो इस वजह से जो है ना मैंने स्टार्ट में कहा। व्लॉग की बात करूँ तो व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट करा है जहाँ से ख़त्म करा था, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने इसे सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दिया। ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हुआ फिर इस तरह कि जब हमने स्मार्ट स्कूल से बच्चों को निकाला, फिर हम वहाँ से निकल के कुछ टाइम बाद हम गए बाबर एकेडमी का एक प्रोजेक्ट है कांदान स्कूल के नाम से, उधर वहाँ हम गए। हमें वहाँ पे अच्छा लगा, प्रिंसिपल अच्छी थी, बात अच्छे से की, हमें लगा ठीक है पढ़ाई अच्छी होगी। एक दो मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने कहा जी अच्छा स्कूल है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम वहाँ से निकले, हम गए ब्रॉडवे स्कूल गए, हम बैतुल हुदा स्कूल, एक इस्लामी स्कूल है, वो मुझे बहुत पसंद आया था, लेकिन वो सिर्फ बॉयज़ के लिए 5 तक का था, गर्ल्स के लिए वो मैट्रिक तक था। तो इस वजह से फिर हम वहाँ पे हमने बच्चों को नहीं लगाया। और फिर उसके बाद उस टाइम हमने बच्चों को वहाँ पे एडमिशन नहीं करवाया था, क्योंकि हमें था कि हम ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएं जो मैट्रिक तक हो। फिर हमने ब्रॉडवे गए तो बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल था, लेकिन हमें नहीं समझ आया। फिर हम यूनिक गए। जब हम यूनिक पहुँचे हैं तो पता लगा जी ये तो बहुत अच्छा स्कूल है और इसकी ब्रांच यहाँ पे 2 साल पहले ही हुई है, मतलब ओपन हुई है। हमने वहाँ पे विज़िट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर हमने उनसे कहा जी आपकी यहाँ पे एक और ब्रांच है यूनिक के नाम से। उन्होंने कहा नहीं जी यहाँ पे नहीं है, ये जो यूनिक का इन्होंने ब्रांच बनाई हुई है ये तो 2 नंबर है और इन्होंने बस नाम यूज़ किया हुआ है। हमारी जो लोगो होता है, आप हमारे लोगों को देखें, ये जो लोगो होगा ना, अगर ये लोगो है वहाँ पर भी तो वो सेम है, नहीं तो नहीं है। हमने कहा चलें ठीक है। लोगों से पता किया, उन्होंने कहा जी बहुत यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इस जो है उसका बहुत बड़ा नाम है, आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा दें। हमने बच्चों का एडमिशन करा दिया, लेकिन हमें पता लगा जी वो, मुझे तो कहावतें भी नहीं आती हैं जिनके ऊंचे नाम होते हैं ना उनके पकवान फीके ही होते हैं। तो बस वही वाला हाल हुआ कि उसका नाम तो बहुत ऊंचा, लेकिन उनके जो काम थे ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनमें सारे दिन की स्टडी के अंदर जो है ना वो ज़्यादातर क्या करवाते थे, 3 पीरियड तो उनके होते थे। एक होता था आर्ट एंड क्राफ्ट का, एक होता था स्पोर्ट्स का, और एक होता था कोई भी मतलब कि टीचर आके स्टोरी वगैरह सुना देती थी, कोई भी एक्टिविटी पीरियड था होता था। आप एक्टिविटी और आर्ट को एक साथ कर लेते, स्पोर्ट्स सारे बच्चों ने नहीं करनी होती, कुछ बच्चों ने करनी होती, तो उसके लिए दूसरे बच्चों के क्यों टाइम ज़ाया करना। मेरे बच्चे भी स्पोर्ट्स में था, उसकी वजह से जब कंपटीशन के टाइम आता था तो उसके 3 से 4 पीरियड इसी में मिस हो जाते थे। अच्छा खैर, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। फिर उसके बाद अहमद को हमने प्रेप क्लास में कराया और अंस को हमने एडमिशन करवाया 2 क्लास में। पहले मैं अहमद के बारे में आपको बताती हूँ। हो सकता है इसके बाद मुझे एक और पार्ट इसका बनाना पड़े, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, इस वजह से फिर मैं पार्ट्स में इसे डिवाइड कर रही हूँ ताकि आप लोग पूरी वीडियो वॉच करें और सारी मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ सकें। अहमद का जब हमने एडमिशन करवाया तो अहमद की राइटिंग ना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी, मतलब कि उनकी टीचर का कहना था कि क्लास में किसी बच्चे की राइटिंग ऐसी नहीं है प्रेप क्लास में। लेकिन जब वो प्रेप से प्रमोट होके 1 में गया है तो 1 में इस तरह की लिखाई उसकी हो गई कि समझ ही नहीं आता था कि वो क्या लिख रहा है। मैंने इनकी टीचर से बात की, इनके इंचार्ज से मैं मिली, मैंने कहा ये देखें आप, ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चे की राइटिंग इतनी अच्छी हो के ख़राब है, ये तो समझें कि ये पीछे की तरफ आ रहा है वापस। उन्होंने कहा नहीं, अक्सर बच्चे ना 1 क्लास में जाके ना इस तरह हो जाता है, उन पर बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनकी जो राइटिंग होती है ना वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, मैंने उनकी ये बात भी मान ली, उन्होंने कहा कर लेगा कवर। लेकिन अहमद ने प्रेप पढ़ी,
1 पढ़ी, फिर उसके बाद वो 2 क्लास में चला गया, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया, बल्कि मज़ीद वो बिगड़ती ही चली गई राइटिंग। और बच्चे को ये लोग बिल्कुल भी नहीं बताते थे कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। आधी बुक तो उन्होंने छोड़ ही दी ना, क्योंकि एनओसी ना मिलने की वजह से जो है ना, उनकी जो बुक्स थी वो अलाउ नहीं थी, और जो पंजाब बोर्ड की थी वो लोग पढ़ाना नहीं चाहते थे। आधी बुक्स तो उन्होंने स्किप ही कर दी ना, बाकी आधी से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है, और उसमें भी वो बच्चे को समझाते ही नहीं थे कि इसमें क्या समझाया जा रहा है। जब मैं उनसे बात करूँ तो कहते हैं पंजाब की बुक्स में है ही क्या, पंजाब की बुक्स में तो कुछ होता ही नहीं है, पंजाब बोर्ड की किताबें लगाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है, अगर यही पढ़ाना है तो आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। मतलब वो इस तरीके की बातें करते थे। अच्छा जी, खैर फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा जी एनओसी तो नहीं मिल रही, उन्होंने नोट्स पे लेकर आ गए वो बच्चों की या तो नोट्स हम स्कूल से परचेज़ करें, नहीं तो वो हमें व्हाट्सअप कर देंगे, हम इनके प्रिंट आउट करवा लें। ये चीज़ भी हमें ना समझ आए, हम किताबें क्यों ख़रीद रहे हैं, फिर हमें किताबें ख़रीदने का क्या फ़ायदा। पूरा साल राइटिंग वर्क होता ही नहीं था, उन्हीं नोट्स के अंदर क्वेश्चन आंसर होते थे, क्वेश्चन लिखे होते थे, आंसर के लिए स्पेस होती थी, वहाँ बच्चे लिख लें आंसर। मतलब कि जो हमने कॉपीज़ परचेज़ की हैं, इतनी महंगी महंगी उनकी कॉपीज़ हमने परचेज़ की हैं, और वो बिल्कुल साल ख़त्म हो जाए पूरी की पूरी खाली, उसमें काम ही नहीं है, उनकी राइटिंग ही अच्छी नहीं है। जब उनके सर से पूछो कि वहाँ जाके बात करो जिन्होंने एडमिशन किया था उनसे, तो वो आगे से कहें अगर राइटिंग इतनी इम्पोर्टेंट होती तो डॉक्टर ही ना बनता कोई। हमें तो ये बात नहीं समझ आई, फिर राइटिंग के आप नंबर क्यों देते हैं, हमने उनसे ये भी पूछा। तो कह रहे हैं ये तो हमारा बुरा निज़ाम है ना, यही तो हमारा फिर वो पाकिस्तान के निज़ाम के बारे में बात करने लग जाते थे, और आउट ऑफ कंट्री के जो निज़ाम है उसके बारे में हमें बताने लग जाते थे। मुझे समझ नहीं आता था, मैं कहती थी हम जहाँ रहते हैं हमें वहाँ पे चलना है ना, हमें बाहर जाके तो नहीं रहना, हमने यहीं रहना है, हमारे बच्चों ने यहीं रहना है, हमें क्या ज़रूरत है लंदन और अमेरिका की पढ़ाई को पढ़ने की। अच्छा अब खैर फिर उसके बाद जो है ना, हम मतलब कि अहमद की पढ़ाई से ना बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे। अहमद जो था ना वो बिल्कुल डल से डल होता चला जा रहा था, मतलब मुझे उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही थी। अहमद की पढ़ाई इस तरीके से, पहले उसकी पढ़ाई ख़राब हुई कोरोना की वजह से, क्योंकि स्मार्ट स्कूल अच्छा था पढ़ाई के हिसाब से, लेकिन वहाँ पे जो है ना कोरोना की वजह से वो पढ़ नहीं सका, और यहाँ पर उन्होंने पढ़ाया नहीं। तो जी ये थी अहमद की कहानी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है मैं अंस की बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसका जो एडमिशन है वो हुआ था 2 क्लास में, तो उसका जो है मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम हमें उसी से आई थी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि इसके बाद क्या हुआ, और हमने स्कूल से क्यों लीव कराया, एंड में ऐसा क्या हुआ था जो हमें स्कूल छुड़ाना पड़ा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और मुझे कमेंट आपने लाजमी करना है ताकि मुझे पता लग सके किसके बच्चे इन स्कूलों में पढ़ते हैं। अल्लाह हाफिज़।